नमस्कार, मैं हूं अंजू डोकानिया। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जो आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसे देखो जहां देखो, ऑफिस, घर, स्कूल, कॉलेज, नुक्कड़ वाली चाय की दुकान हो या मैगजीन और कॉफी शॉप, हर जगह बस कोई चर्चा का विषय है तो वो है कश्मीर फाइल्स। कहने का मतलब है कि सन 1990 में जो जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, इस्लामिक स्टेट का कहर टूटा, उनकी औरतों और बच्चों के साथ जो बदसलूकी हुई, ये पूरा विश्व अब जान गया है। बहुत ही प्रशंसनीय है कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने द ताशकंद फाइल के बाद कश्मीरी पंडितों पर हुए इस अमानवीय अत्याचार और उनकी पीड़ा को कश्मीर फाइल्स में बखूबी दर्शाया है, जिसे देखकर हृदय चीत्कार कर उठता है। आज की सरकार ने 370 की धारा को हटाकर कश्मीर से जिहाद जैसे कैंसर का जड़ से सफाया कर दिया, यानी बीमारी को जड़ से ही काट दिया, जिस पर विपक्ष की ओर से बवाल तो अब भी जारी है। मीडिया और न्यूज चैनलों में अब यही हॉट टॉपिक है। दंगल और बहस का बाजार गर्म है। राजनीति और कानून से जुड़े लोग कश्मीरी पंडितों का दर्द समझने के स्थान पर उनके अधकच्चे जख्मों को कुरेदने में लगे हैं। यानी यह भी पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। इसी से समझ सकते हैं कि रड़ी हुई चाय का स्वाद तो हर कोई ले रहा है, परंतु जले हुए बर्तन की पीड़ा किसी को नहीं दिख रही। खैर, सरकार ने धारा 370 को कश्मीर से हटाकर जलते कश्मीर के घाव पर मरहम तो लगा दिया है और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म द्वारा हिंदू कश्मीरी पंडितों की चीख, उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष को घर घर तक पहुंचाया है, ताकि हर कोई इस सत्य से वाकिफ हो सके। हर किसी का अपना अपना एक नजरिया बना है इस फिल्म को देखने के बाद, जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है। अब मैं अपने नजरिए की बात करूंगी। पूरी फिल्म के दौरान 3-4 संवाद ऐसे थे जिसने हृदय, जहन और आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया, जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी। पहला संवाद जो आपको ये फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेगा वो ये है कि टूटे हुए लोग कहानी नहीं सुनाते, उनकी कहानी सुननी पड़ती है। सभ्यताओं की अपभ्रंश कहानियां नहीं सुनाते, उन्हें करीब जाकर उन्हें सुनने के लिए सहलाना पड़ता है। नायिका पल्लवी जोशी उर्फ राधिका मेनन का चरित्र जो उन्होंने निभाया है, उनका ये किरदार दोगला चरित्र दिखाता है। ये दोगला किरदार भी आपको ये मार्गदर्शन देता है कि हर हिस्टोरियन सही तस्वीर नहीं दिखाता। सेक्युलरिज्म का दिखावा करना और सेक्युलर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। दूसरा, नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश करने वालों से सावधान रहना भी बताया। कहानी के कैरेक्टर कृष्णा को ये कहना उनका, सरकार भले ही उनकी है परंतु सिस्टम तो हमारा है, गौर करने लायक बात है ये देखा जाए तो। इस एक संवाद में पूरा सत्य छिपा है। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं कि किस सिस्टम की बात यहाँ की जा रही है। हम थोड़ा और पीछे जाएं तो हमें ये पता लगता है कि इस सिस्टम की शुरुआत तो तभी से शुरू हो गई थी जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता द इंदिरा शेख अकॉर्ड किया था, जिसके बाद कश्मीर की सत्ता शेख अब्दुल्ला के हाथ में चली गई और लोगों का विरोध करने पर उसने कई सांप्रदायिक भाषण दिए। सन 1980 में इन विद्रोहों को दबाने के लिए उसने 2500 गांवों का इस्लामी नामकरण कर दिया। बस यही से कट्टर इस्लामीकरण की बू केसरिया कश्मीर की फसलों में सेंध लगाने लगी और फारूक अब्दुल्ला यानी बिट्टा के तत्कालीन कार्यकाल में पूरी तरह जड़ों में घर कर गई। तो ये वही सिस्टम और ये वही लोग हैं जिसका जहर अब कश्मीर के बाद आसाम, पंजाब और बंगाल में फैल रहा है। बॉलीवुड तो पहले ही इसकी गिरफ्त में है। कट्टरवाद, आतंकवाद और जिहाद के बढ़ते प्रभाव पर यदि लगाम ना लगाई गई तो भारत का हर शहर जलता कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी। दूसरे शब्दों में फिल्म का संवाद लेखन फिल्म की जान है, कम शब्दों में ज्यादा कहा है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी। 1990 के हिंदू कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड का सत्य दुनिया के सामने पूरी तरह खुल कर आ गया है। अब तो गली का बच्चा बच्चा भी इस नृशंसता और नरसंहार को जान गया है। करप्टेड मीडिया और सिस्टम है। सुंदर कश्मीर का आतंकवाद का एसिड फेंक कर जलाया गया बदसूरत पहलू देखने को मिला है। हमारी सरकार का काबिले तारीफ कारनामा
धारा 370 और तलाक 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 का हटाए जाना ज्ञातव्य है। परंतु जो एक पहलू मुझे और दिखा, शायद आपको भी दिखा हो, वो ये है कि इसमें दिग्भ्रमित और गुमराह होती युवा पीढ़ी यानी कि यंग यूथ को झकझोरकर पूरी तरह से उनकी आंखें खोलने का प्रयास किया गया है। जिन्होंने अपने अध्ययन काल में इतिहास का वो काला सत्य नहीं पढ़ा, जिसे छुपाकर विदेशियों की प्रशंसा और चापलूसी का गुणगान और बखान किया गया है। आज की युवा पीढ़ी यही सच जानना चाहती है। ये फिल्म समाज के हर वर्ग को तो उस सच से अवगत करा ही रही है, साथ ही साथ देश के भविष्य की बागडोर सही और मजबूत हाथों में जाने की संभावना को और मजबूत करती नजर आ रही है। तो ये मैंने आरंभ में ही कहा था कि टूटे हुए लोग कहानी नहीं सुनाते, उनको सुनना पड़ता है। यही बात आज के युवाओं पर भी लागू होती है कि वे कान के कच्चे ना बने। सत्य को ढूंढने की भूख कृष्णा की तरह हर युवा में दिखनी चाहिए, और बाहर वालों की नहीं, अपने पेरेंट्स की, अपने अभिभावकों की बात सुने और सत्य को खुद अपनी आंखों से देखे और समझे। तो इसी के साथ मैं लूंगी विदा, फिर किसी दूसरे विषय पर अपना नज़रिया लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी एक नया नज़रिया में। तब तक के लिए नमस्कार।